शुक्रवार को अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद सोलन इकाई द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा बतौर मुख्य अतिथि और स्वामी तन्म हिमांदन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में समाज में नशे जैसी कुरीतियों के बारे में चर्चा की गई और साथ ही स्वामी विवेकानंद के जीवन काल के बारे में भी चर्चा की गई और उनके कर कमलों पर चलने का प्रण लिया। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने कहा कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद सोलन इकाई ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया है, जिसमें समाज में नशा जैसी कुरीतियों के बारे में चर्चा हुई। स्वामी विवेकानंद के जीवन काल के बारे में भी चर्चा हुई। इस साल राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम इट्स ऑल इन द माइंड रखा गया है। इस थीम की अर्थ है सब कुछ आपके दिमाग में। सरल शब्दों में इस थीम को समझने की कोशिश करें तो ये है, आप अगर कुछ करने की ठान ले तो उस चीज या काम को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की तरफ से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, श्री स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहा है। यहाँ पर इसमें समाज में जो कुरीति नशे से लेकर के है, जो नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का अब्यूज़ हो रहा है, ये इलीगल है, जो काफ़ी हिमाचल को इफ़ेक्ट कर रही है, इसके बारे में आज यहाँ चर्चा हुई है। और स्वामी विवेकानंद जी की जो मार्गदर्शन, उनकी जो हमें सीख है, उनके जो लेसन्स हैं, हम आज सब ने ये कोशिश की है और प्रण लिया है स्वामी जी के साथ कि हम जो है उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, नशा मुक्ति में लोगों को जो है जागरूक करेंगे। जो विद्यार्थी हैं, जो कॉलेजेस हैं और स्कूल लेवल से, रादर बचपन से जो बच्चों का जो पेरेंटल गाइडेंस में उनको संस्कारों, भारतीय जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, मॉरल्स हैं, उनमें हम पेरेंटल गाइडेंस में उन लोगों बच्चों का जो उनको गाइड करेंगे। और सभी अधिवक्तागण इस कार्य को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेड को जो घृणित है, जो बच्चों की ज़िंदगी ले रही है, उस अपराध से घृणा करते हुए अपराधी जो हो गए हैं या जो इस फिसलन वाले मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हें पुनः हम अपने उस जीवन में वापस आ पाएँ और नशों से मुक्त हो पाएँ। उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको रिफॉर्म करेंगे। रिफॉर्मेटिव अप्रोच पे ज़्यादा हमारा तवज्जो रहेगी। और इस सिलसिले में स्कूल्स में, कॉलेजेस में और सामुदायिक तौर पर जेल्स में जा कर के जो लोग इससे ग्रसित हैं, हम उनको बाहर उनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे। ये हमारा प्रण है, इस पे हम कार्य करेंगे। सर, आज का युवा नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, क्या कारण मानते हैं कि युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है? इसमें जो पीयर प्रेशर है, जैसा स्वामी जी ने बड़े विस्तृत रूप से जानकारी दी कि बच्चे अपने संस्कारों से दूर हो गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। दे आर नॉट एक्चुअली बीइंग ट्रूली एजुकेटेड। वो डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स बन रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में बच्चों को ऐसा शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही। इसकी कमी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सीबीएसई के करिकुलम में या जो हमारे ये बोर्ड्स हैं, एजुकेशन बोर्ड्स हैं, ये कंपल्सरीली, जैसे मैं बचपन में हम डीएवी में पढ़े हैं, तो मॉरल साइंस जो है एक विषय ज़रूर होना चाहिए, जिसमें हम जो है उनकी स्पिरिचुअलिटी को, उनको हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में सबसे पहले शिक्षित करें। जो उनके दायित्व हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, कैसे सभ्य समाज में उनको जीना है, इस बारे में पहले एजुकेट करें और उसके बाद फिर जो है आगे उनकी एजुकेशन चले। जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें उनका प्रोत्साहन करें, उनको सहयोग करें। सर, युवाओं के लिए कोई कि अपने संस्कारों को न भूलें, अपनी संस्कृति को न भूलें। हमारे देश में जो महात्माओं के संदेश हैं, श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन करें, उसको समझें, यूट्यूब पे करें, ऑनलाइन रिसर्च करें, उस पर पढ़ें, उसको समझें, उसके हिसाब से जीवन शैली अपनी अपनाएं। अच्छे संस्कारों का अपने आप में वो
उसको इनकलकेट करें और उस तरीके से समाज में बढ़ें, अपने कर्तव्य को समझें, अपना ही कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, जो गरीब तबका है सबका कल्याण, सबको समुचित साथ लेकर के चलें और इस नशा मुक्ति से बहुत दूर रहें, क्योंकि इसमें आदमी ऐसी राह पर चले जाता है जहाँ से वापस आने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू।